हाँ बेटा, क्लियरिटी है बोर्ड पे? ओके। तो आज हम लोग सेट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक में कुछ रिमेन रह गया था, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करना था। तो थोड़ा सा जो मैं पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, फिर उसको एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि एक्चुअल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था और उसके बिहाफ पे हम लोग वेन डायग्राम को किस तरह से बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन, तो यूनियन में बताया था कि यदि कोई भी दो सेट दिए गए हो तो उन दोनों सेट का यूनियन बनाते समय या यूनियन ऑफ सेट बनाते समय हम क्या करेंगे कि दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट को एक ही सेट के अंदर लिखेंगे। उन दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे। मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 4 एंड 5। अगर ऐसा दिया गया है तो उस सिचुएशन में ए यूनियन बी अगर लिखे, अच्छा, यूनियन का जो सिंबल होता है, यूनियन का सिंबल कैपिटल यू होता है। यूनियन का जो सिंबल होता है वह कैपिटल यू होता है। तो यहां से हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू, इन दोनों के एलिमेंट को सेम ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। जैसे यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो जो 2 टाइम आ रहा है, जो रिपीट हो रहा है, उसको हमें सिर्फ 1 टाइम में लिखना है। बाकी ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स है सबको एक साथ लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। दूसरा मैंने इसमें बताया था, हाँ, दूसरा बताया था इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का सिंबल जस्ट यूनियन का उल्टा होता है। यूनियन का बिल्कुल यू कैपिटल यू होता है और इंटरसेक्शन का जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब नीचे की तरफ अगर यू बना दें तो यह यूनियन का इंटरसेक्शन कहलाता है। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जिन दो सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना रहता है, या दो से ज्यादा सेट के भी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, तो इंटरसेक्शन निकालते समय उन सारे सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा, जो एलिमेंट सेम होंगे, सिर्फ वही एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं। जैसे अगर इसी ए और बी दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो उसमें हमें सिर्फ 3 दिख रहा है, तो इसमें ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूनियन कहलाता है, ये इंटरसेक्शन कहलाता है। यूनियन में दोनों या तीनों या जितने भी सेट का यूनियन हमें बनाना है, सारे सेट के हर एलिमेंट को लिखना रहता है, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना रहता है। अब आते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। थर्ड, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डैश मतलब जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो उसी सेट का डैश लगा देंगे। अगर ए का कंप्लीमेंट चाहिए तो ए डैश लिखेंगे, बी का कंप्लीमेंट चाहिए तो बी डैश लिखेंगे, सी का कंप्लीमेंट चाहिए तो सी डैश लिखेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ कंप्लीमेंट। तो इसमें मान लेते हैं कि लेट यू इक्वल टू, जहां पे यू क्या है, यू यूनियन नहीं है, यू एक यूनिवर्सल सेट है। u इक्वल टू 1 2 3 4 5। अगर ये u है एंड एक सेट a है जिसमें 1 2 दिया गया है, तो यहां पे एक यूनिवर्सल सेट है u और ये एक सेट a है, तो देयरफॉर a डैश
कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, हमेशा जो सेट दिया गया है उसी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ये सेट का कंप्लीमेंट ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और ए डैश इक्वल टू होता है u माइनस ए। कहने का मतलब ये हो गया u में से a के सारे एलिमेंट को हटा देंगे, जो एलिमेंट रिमेन होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। मीन्स 1 2 अगर a में है तो 1 2 को छोड़ करके बाकी जो बच गया वो a डैश कहलाएगा। मीन्स 3 4 एंड 5। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो रहा है आपको? ओके। अब उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट इसको भी ऑलरेडी पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं क्योंकि इसका हमें वेन डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इफ A and B are two sets where A equal to मान लेते हैं 1 2 3 है और B इक्वल टू 2 3 है, तो देयरफॉर इनका डिफरेंस a माइनस बी इक्वल टू, तो देखो बेटा इसे कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर किसी भी सेट के लिए आप कर सकते हो। a माइनस बी का मतलब ये होगा a माइनस बी एक जो नया सेट बनेगा उस सेट के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो a में तो होंगे लेकिन b में नहीं होना चाहिए। दोज एलिमेंट्स कम्स इन a माइनस बी विच आर प्रेजेंट इन ओनली a नॉट इन b, जो b में नहीं है a में है वो a माइनस बी कहलाएगा। अगर मान लो कि ये b माइनस a कर दें तब इसको हम उल्टा लिखेंगे कि दोज एलिमेंट्स आर इन b बट नॉट इन a। तो यहाँ पे a माइनस बी मैं निकाल रहा हूं, तो इसमें हमें लिखना है जो a में तो हूं लेकिन b में ना हूं, तो ये सिर्फ 1 है। देखो 2 3 इसमें है b में लेकिन 1 जो है b में नहीं है, तो a माइनस बी का मतलब हो गया 1। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो ये कुछ चीजें थी। वैसे ही सबसेट भी जानते हो कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट किसी एक सेट के यदि सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट हों तो हम कहते हैं कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। अब इन सारी चीजों को हम लोग को वेन डायग्राम की हेल्प से समझना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट with the help of Venn diagram union, intersection, complement of set, difference of set and subset। ठीक है, तो देखिए कैसे उसको हम लोग वेन डायग्राम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। वेन डायग्राम, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या है। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एनी सेट रिप्रेजेंट बाय डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। उसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। यदि किसी सेट को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि वेन डायग्राम की हेल्प से किसी दो सेट के यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो सबसे पहला है यूनियन। यूनियन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए
सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट बना दोगे। यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है, ऐसा एक रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ पे कोने में लिख देंगे यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह यूनिवर्सल सेट है। ठीक है बेटा, ये यूनिवर्सल सेट बन गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी दो सेट लें। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिख लिया इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, तो इनका यूनियन कैसे बनेगा। तो जैसे मान लो कि ये एक सेट आपने ले ली, बना दिया ए, यह सेट ए है, और एक दूसरा भी सेट आपने बनाया, एक दूसरा सेट बनाया बी, ये जैसे मान लो कि ये आपने सेट बी बना दिया, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इनका यूनियन बताना है कि इनका यूनियन कितना होगा। तो यूनियन का मतलब भी मैंने क्या बताया था, यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी सेट हों, अगर सारे सेट का यूनियन बनाना है तो उन सभी सेट के सारे एलिमेंट को हम लोग एक साथ मीन्स एक सेट बना देते हैं। जो उसमें एलिमेंट रिपीटेड होते हैं उनको वन टाइम लिखते हैं। तो हमारे पास ये यूनियन वाला ये यूनिवर्सल सेट को नहीं लेना है, सिर्फ ए और बी इन दोनों का हमें यूनियन बनाना है। तो यूनियन का मतलब हो गया कि ए के और बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हमें मिला देना है। तो मिलाने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से इनको साइडेड कर देंगे। देखो बेटा ध्यान से, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे को साइडेड कर देंगे। ये हमने साइडेड कर दिया। अब साइडेड का मतलब क्या हो गया, आप देख सकते हो कि पूरी कंप्लीटली ये साइड हो गया है। ए का पूरा पोर्शन, बी का पूरा पोर्शन साइड हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो रिप्रेजेंटेशन है यह रिप्रेजेंटेशन ए यूनियन बी का है। समझ में आया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट मीन्स इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरह से उल्टा यू है, और यहां पे अगर इंटरसेक्शन हमें रिप्रेजेंट करना है तो सेम वैसे ही एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। ऐसा यूनिवर्सल सेट बना लेंगे यू, और इसमें भी सेम वैसे ही दो सेट ए और बी को रिप्रेजेंट मैं करता हूं। जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और दूसरा जो सेट है वह सेट बी है। दूसरा सेट जो है ये सेट मैंने बी लिया, इसमें ये सेट हमने बी ले लिया। अब हमें यहां बताना है कि ये इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में अभी मैं थियरी में बताया आपको कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इंटरसेक्शन दिए गए किन्हीं भी सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट होते हैं सिर्फ वही इंटरसेक्शन कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन दिख रहा है ए और बी में सिर्फ जो कॉमन पोर्शन होगा, तो कॉमन पोर्शन क्या है, सिर्फ इतना है। क्या है, आप देखो बेटा ध्यान से, सिर्फ इतना ही पोर्शन कॉमन है क्या? ये जो मैंने रेड शेडेड करा है ये कॉमन दिख रहा है क्या? अगर ये कॉमन दिख रहा है तो यही ये इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। आदित्य, हाँ बेटा ये समझ में आ गया क्या? इंटरसेक्शन समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब तीसरा हम लोगों को देखना है, थर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में जैसा अभी हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना हो तो उसी सेट का डैश लगा देते हैं, उसी सेट का डैश लगा देते हैं। और डैश का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के सारे एलिमेंट को हटाने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं
उन एलिमेंट्स का सेट ही क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट सेट कहलाता है। अब जैसे मान लो कि यदि आपके पास ये यह एक ऐसा सेट है जो ए को रिप्रेजेंट करता है, ए को, तब ए डैश कौन सा होगा, तो ए डैश का मतलब ये हो गया कि ए को छोड़ करके इस पूरे में जितना भी पोर्शन है, ए को छोड़ करके किसमें, यूनिवर्सल सेट में, तो ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में ये पोर्शन आपको दिख रहा है बेटा, ये पोर्शन यूनिवर्सल सेट का रिमेन है। जितना भी रेड साइडेड मैं कर रहा हूं या ए को छोड़ करके इतना पोर्शन ये दिया गया है, और इसी पोर्शन को हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ए डैश इक्वल टू होता है यू माइनस ए। ठीक है, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। तो ये हमें मिल गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जिसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। तो ये थर्ड हो गया। अब हमें फोर्थ बताना है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स, कोई भी अगर दो सेट हो, जैसे मान लीजिए ए एंड बी, अगर दो सेट दिया गया है तो उनका डिफरेंस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से। तो ये मान लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें कोई भी दो सेट हमने ले लिया है। एक सेट मान लीजिए कि ये लिया है ए, और दूसरा सेट हमने लिया है कौन सा, बी। ये दूसरा सेट हमने बी लिया है। अब हमें फाइंड करना है कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है। तो a माइनस बी में कौन सा आएगा, अभी मैंने बताया था कि a माइनस बी का मतलब ये होता है कि दोज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो दोज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, तो इसमें से आपको देखना है कि ए और बी में ए का वह कौन सा पोर्शन है जो बी में नहीं है। तो सिर्फ ए का वह पोर्शन जो बी में नहीं है, वही पोर्शन क्या हो जाएगा, इसका ए माइनस बी कहलाएगा। तो ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन बी में नहीं है। तो ये पोर्शन जो साइडेड दिख रहा है, यह साइडेड रीजन ही क्या बताएगा, ए माइनस बी बताएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लो, सबसेट का साइन किया था, ये हॉरिजॉन्टल यू सबसेट का साइन है। तो सबसेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे मान लो कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, और इसमें हमें ए सबसेट बी को अगर रिप्रेजेंट करना है, ए सबसेट बी को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब ये हो गया, थियरी पार्ट पढ़ने से हम लोग क्या समझते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट अगर बी के भी एलिमेंट है, तो यह ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि अगर ये हमने बी सेट बनाया है, तो ये एक ऐसा सेट होगा जो बी के अंदर होगा, यानी कि ये के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। ये के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि ये जो है बी का सबसेट है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको। तो एक तरीके से यह वेन डायग्राम के द्वारा किसी दिए गए सेट्स के ऑपरेशन का रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों को यही चीज पढ़नी है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं
उस प्रॉपर्टी को भी हम लोगों को पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। देखो इसको, some properties of operation on union। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये दोनों बात एक ही है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए और बी अगर कोई दो सेट दिए गए हों तो ए और बी का यूनियन जब हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ए और बी के दोनों के एलिमेंट को मिला देंगे, या अगर बी का यूनियन ए के साथ में करना चाहें तो बी और ए के दोनों के एलिमेंट को एक साथ मिला देंगे। तो ओवरऑल जो नया एक सेट बन के आएगा उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट और जो एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि ए और बी में सेम एलिमेंट्स हैं और वही एलिमेंट एक साथ क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन यह प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जिसमें सिर्फ सीक्वेंस चेंज होता है। जैसे 2 + 4 एंड 4 + 2, 2 × 4 एंड 4 × 2, ये छोटी क्लास में भी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो वही कम्यूटेटिव लॉ यहाँ भी यूज हो रहा है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी दी गई है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। कुछ याद आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, छोटी क्लास में पढ़ के आए। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते थे। जैसे 2 + 4, जैसे हम लोग लिखें 2 + 4 + 6 या 2 + 4 + 6, ठीक है, ये मिडिल क्लासेज में ये पढ़ाया गया था। तो सेम वैसे ही यहाँ भी है, पहले ए और बी का यूनियन करके फिर सी के साथ यूनियन करो, या पहले बी और सी का यूनियन करके ए के साथ में यूनियन करो, इनका रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक दूसरे के साथ में एसोसिएट करके यह बनाया गया है। थर्ड प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई। अब ये तो जानते ही हो कि फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो किसी भी एम्प्टी सेट या नल सेट को किसी भी सेट के साथ में जब यूनियन करेंगे तो जो सेट है वही आ जाएगा, क्योंकि ये सेट तो एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, मतलब कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो ए सेट में होंगे। तो ए यूनियन फाई इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। Phi is the identity of U, where phi is the identity of U, ऑफ यू नहीं, ऑफ यूनियन, इसको यूनियन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए का मतलब कितना होगा, अगर किसी भी दो
सेट को, सेम सेट को ही हम यूनियन बनाएं, तो उन दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। लेकिन याद रहे हम लोग करते क्या है उसमें कि जो एलिमेंट रिपीट होंगे सिर्फ उनको एक बार ही लिखेंगे। तो अगर ए और ए का यूनियन बनाएं तो ए और ए दोनों में सेम एलिमेंट होंगे, यानी कि सारे एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे। और सारे एलिमेंट जब रिपीट होंगे तो उनमें से एक ही बार हमें लिखना है, तो इसका मतलब कि फिर वही सेट आ जाएगा, फिर वही सेट हमें मिल जाएगा, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, सेम सेट मिलेगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, और ये कौन सी प्रॉपर्टी होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ से होता है। और लास्ट में देखो आप, इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, यूनियन ए, ये यू जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये यू जो है या यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो यू यूनियन ए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अगर यू यूनिवर्सल सेट है तो ए के सारे एलिमेंट यू में भी हैं, तो यू यूनियन ए अगर करें तो ये क्या मिलेगा हमें, ये हमेशा यू मिलेगा, मीन्स यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, क्योंकि ये में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सिर्फ रिपीट हो जाएंगे, तो उनको वन टाइम ही लिखेंगे, वो ऑलरेडी पहले से ही यू में है। तो यू यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, और ये कहलाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है बेटा, ओके। ऐसी ही प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन पे है, जो यहां पे प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा, सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑन यूनियन, यहीं पे ये सारी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन पे भी है, ऑन इंटरसेक्शन, ऑन इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जैसे पहली प्रॉपर्टी दे रखी थी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अगर मैं इसको इंटरसेक्शन में चेंज कर दूं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो ये बी इंटरसेक्शन ए होगा, और ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ ही है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ए और बी का जो कॉमन होगा बी और ए के कॉमन के ही बराबर है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम वैसे ही एसोसिएटिव लॉ में अगर इसको इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया जाए तो ये एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले ए और बी का इंटरसेक्शन देन सी का इंटरसेक्शन, या पहले बी और सी का इंटरसेक्शन देन ए के साथ में इंटरसेक्शन, ये रिजल्ट हमेशा सेम देगा, और वह प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन अगर फाई किया जाए, ये इंटरसेक्शन फाई, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे फाई आएगा। क्यों, क्योंकि फाई तो ये क्या है, फाई एक नल सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये के साथ में उसका जो इंटरसेक्शन होगा वह नल सेट ही होगा, और इसको हम लोग कहते हैं। और एक चीज और, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, और दूसरा एक और प्रॉपर्टी है इसमें, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा, क्योंकि यूनिवर्सल और ए का जो इंटरसेक्शन है वह ए होगा, क्योंकि इसी के ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वह यू में भी होंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इस सेट के इक्वल होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यू, लॉ ऑफ फाई एंड यू। इन दोनों प्रॉपर्टी को मिलकर के लॉ ऑफ फाई एंड
यू, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए। अगर इसको ए इंटरसेक्शन ए किया जाए, मतलब ए और ए का कॉमन, तो यहां भी ये मिलेगा, यहां भी ये मिलेगा। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ। ए और ए का इंटरसेक्शन सेम सेट होगा। और लास्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें मिलेगा। देखो बेटा, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बेटा। तो ये कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी थी इंटरसेक्शन और यूनियन से।